अरे अब्बा इधर आओ, यहाँ आओ। घर जाके किससे बात करेंगे? हवालदार साहब तो यहां पर हैं। हवालदार साहब, पक्की बात है आपने मुझे माफ नहीं किया? Are you sure? जे देव इजाजत ते सोनियो दिल तड़े ना वेला दईए, जे देव इजाजत ते सोनियो दिल तड़े ना वेला दईए, फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, झुक दी कर राज ले जाओ इसे, अपने इस बोतल के जिनको। आपने हाथ तो नहीं रखे थे? सोनियो दिल तड़े ना। आपको क्या हो गया? मेरा अपना ब्लड प्रेशर है। अच्छा रिलैक्स। बोलिए क्या मेरी? हाँ अंदर है, चलिए चलिए चलिए। पानी लाओ। तू है नसीबों वाली, तुझे हमने प्यार किया है। बंद कर इसको यार। शादी वाले गाने सुनता रहेगा या शादी भी करेंगे हम? यार करेंगे ना, हम भी करेंगे शादी। वहां पे मोदी डेंजरस है ना, सबसे माफी मांगता फिर रहा है। अगर उसने पापा को मना लिया तो? वो आज पापा से मिलने भी आया था। Why you acting like this could be something tragic? I got my wand with me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उसकी क्या करता तू? उसकी गाड़ी पंचर कर देता। ग्लूकोज यही करना है या पापा से मिकी का हाथ भी मांगना है? ओ भाई बस हाथ ही मांगना, पूरी ना मांग लेना। उसने नई नई गन में गोलियां भरी हैं, चला देगा। यार करता हूँ किसी दिन बात। किसी दिन? यार हमारे लिए एक एक लम्हा अहम है। किसी दिन बात करता हूँ, अभी जाके बात कर। उठ अभी, उठ यार, अभी जा। हिम्मत कर यार, मर्द बन रजिया, मर्द। कौन किससे बात करेगा? वो हवलदार साहब, आपसे ना हमें एक बात करनी थी, मुझे बात करनी थी। बात बोलो। वो बोल दूं? बोलो। वो असल में छोटा मुंह बड़ी बात है ना। मुंह तो खासा बड़ा है तुम्हारा, बात जरूर छोटी होगी। बोलो भी। वो असल में वो ना, क्या तुम्हें एनओसी दिलवाना पड़ेगा बात करने से पहले? बोलो। वो हमारे ना लेटरिन में पानी नहीं आ रहा। क्या? लैट्रिन में पानी नहीं आ रहा? मैं ठीक करता हूँ। अबे लैट्रिन में पानी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैं कोई प्लम्बर हूं? नालियां साफ करता हूं मैं। ग्लूकोज सिर्फ ये बात करनी थी? हाँ यही बात करनी थी। यही बात थी? कौन सी नई बात है? पानी तो कभी भी नहीं आता यहाँ। शाहरुख आप भी देखिए प्लीज। जी सर, देख ली। दीवार से सर टकराने का दिल कर रहा है मेरा। ओह एक्सक्यूज मी। बोला था ना तुम लोगों को, मेरी बात मानते तो ये ना होता। हाल देखो क्या हुआ है। सर जी क्या हाल है? कहाँ गायब हैं? नो लिफ्ट? हम तो आपको हर वक्त याद करते हैं। हम भी कोई कम याद नहीं करते। आपके लिए आपके जैसी लड़की ढूंढी है मेरी बहनों ने। कौन है भाई, जल्दी बताओ। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? दीवार से सर टकराने को दिल करता है। I'm watching you. Excuse me. क्या हो गया सर को? पेट तो नहीं खराब हुआ उसका? ऐसे नहीं बता सकते। जब आप मिलेंगे ना
तो आपको तस्वीर दिखाऊंगी। तो बताओ फिर कब मिले? मैं मिलना चाहूंगा। तो बताओ फिर कब मिले? मैं मिलना चाहूंगा। चलो जल्दी मैसेज भेजो। तो निगाह टाइम बहुत लगाती है। तो मैंने इसी पॉइंट पे रेटिंग ड्रॉप की है, ना मानो? ओके सो कहाँ थे हम? क्या बकवास है? क्या मतलब? नहीं सर, मैं नहीं, आप कह रहे थे। और ये भी कि शो की रेटिंग गिर गई है। हाँ तो गिरी भी है ना, उसको उठाओ तुम लोग रेटिंग। प्रोग्राम गेट आउट एंड गो एंड मेक द प्रोग्राम। जाइए बनाइए प्रोग्राम, पर अच्छा बनाइए। थैंक यू। लीव। ओह अरे अब क्यों बाथरूम जा रहा हूँ? अब तो सब चले गए ना। तो फिर ठीक है, कैफे डेट 4 बजे। कैफे डेट? हाँ निगार, ये कैफे डेट तो जगह सही नहीं है, मगर फिर भी तुम बुला रही हो तो आई एम कमिंग। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें, एक ये, एक ये और एक ये। वैसे तो आप इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपको पसंद करती हैं। तीनों ही पसंद करती हैं? जी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये वाली पसंद है। कौन है ये? ये मेरी बायोलॉजी की प्रोफेसर, बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी तरह। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं अंकल, मैं मजाक नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी स्कॉलर है और है भी आपकी एज जितनी। आपको पता है, मेरी जो 2 बहनें हैं ना, मिक्की और केटी, उनको तो यही पसंद आई। अंकल आप बोल क्यों नहीं रहे? पसंद नहीं आई आपको? अब भाई अंकल तो ना कहो ना भाई। वैसे निगार, कोई लड़की पसंद आई ना मुझे तो वो तुम जैसी होगी। अंकल बिलीव मी, ये बिल्कुल मेरे जैसी हैं। जब आप इनसे मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार इनसे मिलें तो नहीं तो फिर 2 बार मिल लें। आपने देखा हम आपका कितना ख्याल रखते हैं, और आपने अभी तक नहीं बताया कि वो लड़का कौन था जिसका आप रिश्ता देखने आए। वैसे मुझे पता है कि वो लड़का कौन था। तुम्हें पता है? आपका बेटा तो हो नहीं सकता, जरूर कोई भांजा या भतीजा होगा। अब मेरी तो खाली बस एक बहन है। तो फिर मैं भांजा लॉक कर लूं? बात सुनो, आई कांट बिलीव कि पास आप डेट पे आए हुए थे। लड़की तो साथ थी, लेकिन ये डेट नहीं थी। यहाँ पर भी रेटिंग बढ़ाने आए थे, वो भी हार्ट की। मैं लड़की को नहीं देख पाए। बात सुनो, वो लड़की हमारे ऑफिस की तो नहीं थी? आई डोंट थिंक सो, लेकिन उन्होंने हमें जरूर देख लिया। और अब डांट पड़ेगी, तुम्हें शौक था यहाँ पे आने का। मना किया था यार। मुझे क्या पता था। ये देखो, ये उस बंदे की तस्वीर है जिसे गोली लगी थी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, पापा का कभी भी निशाना ठीक नहीं होता। हाँ। पापा मारते नहीं है, माजूर करते हैं। और ये सेब बहुत लकी है जो इतने सालों से बचता आ रहा है। हाँ, ये सेब तब लिया था जब पापा पुलिस में थे, और तब पापा ने डिसाइड किया था कि ये तब तक नया सेब नहीं लेंगे जब तक उनका निशाना ठीक नहीं लग जाता। अब तो पापा के हाथ कांपते हैं, लेकिन तुम घबराओ नहीं, हो सकता है कि इस बार निशाना सेब को ही लग जाए। नहीं। ये सेब मुझे इतना धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? पापा, सेब धुंधला नहीं है, आपकी नजरें धुंधली हैं। आप निशाना लगाएं, लग जाएगा, और अगर ना लगे तो फिर से ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, लगाएं।
सेब का थोड़ा कुछ बड़ा नहीं हो गया? ग्लूकोज, आंखें खोलो, वरना हो सकता है कि निशाना कहीं और लग जाए। कहाँ लग जाएगी? नहीं 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 नहीं। आप बेटी का ब्याह करना चाहते हैं, बेवा करना चाहते हैं? चलो मेरी बंदूक को, चलो। बातें मत करो, चुप करके खड़े हो जाओ, वरना ऐसा ना हो बातें करने से मेरा निशाना गलती से तुमको लग जाए और तुम क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो ख्वाब में हवलदार साहब से रिश्ते की बात करने चला गया था। बस ख्वाब में ही जाना, असल में मत जाना। वैसे दिन के ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। मेरी दादी भी यही कहती थी। दादी भी यही कहती कि बच्चे जल्दी जाए, उनसे बात करना और मेरे पापा को मना लेगा शादी के लिए, फिर क्या करेंगे? वो तमाम जामिन तो बांध दो। तमाम जामिन तो बांध दो। जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब। वालेकुम सलाम। सही वक्त पे आए हो। आज बड़े दिनों बाद निशाना लगाने का दिल चाह रहा है। बेटा ग्लूकोज, आज तो मोहब्बत तुझसे इम्तिहान लेने वाली है। बच गया ना तो अमर हो जाएगा, वरना अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या खुदकश बमार की तरह बड़बड़ कर रहे हो? ये सेब पकड़ो और वहां खड़े हो, जाओ। वो जाओ, शाबाश। मुझे आपसे बात करनी थी। हाथ आगे लाओ। हाँ, शाबाश। सेब इतना कांप क्यों रहा है? पता नहीं, मैंने साइंस नहीं पढ़ी। वो मुझे आपसे शादी की बात करनी थी। शर्म करो, ये कोई मेरी उम्र है शादी करने की? नहीं, मुझे अपनी शादी की बात करनी थी। तुम्हारे माँ बाप है? जी बेची है। हाँ, तो फिर उनसे जाके बात करो, मुझसे क्यों कह रहे हो? वो मैं अपनी और मिकी की शादी की बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहती है। हिलना नहीं, हिलना नहीं यहां से। जी पापा, क्या हुआ? मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस फिनाइल, मेरा मतलब है ग्लूकोज से शादी करना चाहती हो? नहीं पापा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं मिक्की, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें झूठे को तो मैं 100 छितर मारूं और थको भी ना। माशाल्लाह स्टेमिना अच्छा है आपका। स्टेमिना के बच्चे, आइंदा अगर मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लेकर आए तो बहुत गोलियां मारूंगा। वो तो खैर उस सूरत में होगा, तो तू आज मेरी गोली से बचा। लग जाएगी। अबे भाग कहाँ रहा है? रोक! को तो बुखार चढ़ गया है। ये हर बात में ओवर रिएक्ट करना जरूरी होता है? हुआ क्या था, बात बताओ मुझे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये पापा के पास गया और इसने पापा को जाके बोला कि मिक्की मुझसे शादी करना चाहती है। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो तुम्हें कहा था ना मैंने, ये थोड़ी कहा था कि पापा को जाके बोल दो कि मिक्की मुझसे शादी करना चाहती है। मैं एक मशरकी लड़की हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ सर हिला के ही जवाब दे सकती हूँ। हाँ तो सर हिला देती ना, मैंने बात भी कर ली थी।
तूने मिकी का नाम क्यों लिया? जो पसंद है उसी का ही नाम लेता ना। उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई थी हाथ में। अगर मैं ये कहता ना कि मुझे मिकी से शादी करनी है तो गोली चला देते, इसीलिए मिकी का नाम लिया। वो सब छोड़ो, ये बताओ उन्होंने किया क्या? चला दी गोली। तुम चाहते नहीं हो हमारी शादी हो? कहाँ जा रही हो? शुक्र करो कि निशाना अच्छा नहीं बना, लग जाती तुझे गोली। हाँ तो यही तो डर है कि निशाना पक्का नहीं है, कहीं भी लग जाती गोली। ग्लूकोज, यू आर होपलेस। ले हाथ ला दे। ये किया तुमने गेटअप हैं? ये है तुम्हारे? थैंक यू सर, आप जैसे गेटअप को समझने वाले को पसंद आया। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। ये क्या किया आपने? ये एक जवान आदमी है, उसको आपने, बल्कि बुड्ढा है, उसको आपने खिजाब लगा के जवान बना दिया। भाई इसके बाल काटे, इसको जवान बनाए। सर इसको बार बार बूढ़ा बनना है, ये कहानी में फिर कैसे मैनेज करेगा? मैनेज? भाई आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप बनाए नकली दाढ़ी, और वो नकली जो होती है विग वो बनाए, और आप उसकी देखिए जैसे जैसे ये है ना बिल्कुल ऐसी बनाए, बल्कि आप उसको भी छोड़े, आप एक काम करें, आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी बनाए, और विग भी ऐसी बना ले बालों की जो उतर जाए और लग जाए फौरन। तो मेरी फोटो खींच लें आप, ताकि बिल्कुल आपको सही जो है वो बनाए। अरे फोटो खींचो तुम, कहाँ है तुम्हारा कैमरा? निकालो फोटो खींचो, और ऐसे ही बनाना है। खींचो खींचो। कैसी है दिखाएं? सर ये देखिए। हाँ ये देखे ना बिल्कुल। तो कब तक मिल जाएगी ये बन के पूरा? ये सर ये मैं कोशिश करूंगा कल शाम तक बना के ले आऊँ। कल शाम? सर अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ कल शाम भी ठीक है, कल शाम भी ठीक है। ठीक है तो ये बनेगा तो ठीक ना? मतलब सर आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। बस ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, ये ले जाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं अब अच्छा हाँ चलें, ओके। अस्सलाम वालेकुम। कितनी बड़ी उम्र है आपकी, अभी मैं आप ही को याद कर रही थी। बड़ी उम्र है मेरी? हर बात दिल पे मत लिया करें अंकल। अंकल तो ना कहो, वैसे तुम्हारी याद आई तो मैं फोन कर लिया। अच्छा तो देखें कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। अनुषे आप मिकी जल्दी आओ, बुड्ढा ऑनलाइन है। केटी तमाम खराब। हेलो अंकल, मैं हूँ इस घर की सबसे खूबसूरत और ज़हीन केटी, और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी चौथी बहन अनुषे से। अनुषे आ जाओ। लेकिन ये तो मिकी है, इनसे मिल चुका हूँ। मिकी जाओ, अनुषे को बुलाओ, बोलो BOL है। ये BOL क्या है? मैं बताती हूँ। अब नहीं अब BOL आप भूल गए, मैंने बताया था ना आपको। बोल दो, बोल दे, आपको जो भी कहना है बोल दें। वैसे ये आपका ऑफिस अंकल बहुत अच्छा है। अंकल मत बोला करो ना। ओह सॉरी। वैसे आपने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा है। इस उम्र में लोग अस्पताल में होते हैं और आप ऑफिस में हैं। केटी वैसे आपने हमारे भेजे हुए रिश्ते रिजेक्ट क्यों किए? वेरी बैड अंकल। आई मीन सर जी। हाँ वो थोड़ी बड़ी उम्र की थी ना, मतलब लड़की आपकी उम्र की नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने और मिकी ने अपनी टीचर की पिक्चर शॉर्टलिस्ट करके रखी है, वो दिखाते हैं। चलो जाओ। अकेली है निगार, मेरा ख्याल है मुझे इसको बता देना चाहिए। अनुषे अनुषे अनुषे, हाँ अनुषे जल्दी चलो, वो BOL। अनुषे BOL वीडियो कॉल पे जल्दी चलो। तुम जाओ, तुम तस्वीरें लेकर आओ जो शॉर्टलिस्ट की थी बुड्ढे के लिए। चलो तस्वीरें बाद में बताऊंगी। चलो तो चलो। लोग क्या चली गई, आप तो बोल ही नहीं रहे। वो मैं दरअसल ये सोचा था कि मुझे कौन पसंद है। मुझे तुम पसंद हो। मेरे दिल पे करता तू जादू, you making it so hard to leave out in NYC, you was all I see, oh my। विकी कह रही थी कि बुड्ढा ऑनलाइन है।
डिस्कनेक्ट हूँ। उफ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कह दिया। बास खान साहब, दिमाग खराब हो गया आपका। कम से कम शक्ल तो देख लेते। हाउ स्टूपिड। खैर कोई नहीं। नो नो नो, इट्स वेरी स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड। डन, व्हाट द हेल, डन। जी सर। क्या बात है, क्या बात है? सर वो बेल मुसलसल बज रही थी। कौन सी बेल, कौन सी बेल? ये वाली। ओह सॉरी वो अब इट्स मिस्टेक, गलती से। आप गो, जस्ट गो। अच्छा। Stupid. मिकी, निगार, अनुषे, मिकी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं। ओह, क्या हो गया? ये क्या? इतने सारे गिफ्ट्स मिक्की को भेजे? हाँ। इस पे तो कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ। सॉरी लिखा हुआ हर तरफ। मैं सारे गिफ्ट्स, आज तो मेरी बर्थडे भी नहीं है, लेकिन सब पे सॉरी क्यों लिखा हुआ है? कितना रोमांटिक है ना। देख लो मिकी, तुमसे माफी मांगने के लिए क्या कुछ कर रहा है वो। अनुषे, तुम भी शाहरुख को इसी तरह बेइज्जत करना कि वो भी तुम्हें मनाने के लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे। अल्लाह करे हमें भी एक ग्लूकोज जैसा मिल जाए। सुन लो मिकी, ग्लूकोज के उम्मीदवार और भी हैं। सोचना भी मत, मैं बस उससे थोड़ा सा नाराज क्या हो गई थी, उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट भेज दिए। वैसे ये सचमुच ग्लूकोज ने भेजे? जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े ना वेला दईए। जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े ना वेला दईए। फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे। अज मुकदी कर मुका दईए। जे देव इजाजत ते, जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े ना वेला दईए। जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े ना वेला दईए। नहीं यार, सोच भाई, सोच मैं किस कंडीशन में हूं। तुझे तो सिर्फ अपनी शादी की फिक्र है ना, मुझे अपने साथ साथ 3-3 सालियों की शादी भी करवानी है। जुल्म नहीं है ये? काश जितना कोई मिकी से प्यार करता है उतना मुझे भी करे। क्या मैडम, क्या कहा आपने? सुबह से मिकी पर तोहफों की बरसात हो रही है। तो इतना खराब मौसम है बाहर का? ये उसे तोहफे कौन दे रहा है? चेक करके आना। मैं बात करके आता हूँ। हाँ जाओ जरा बात कर। पकड़िए, वो गिर गया, नहीं पकड़ा। अच्छा, कौन से तोहफे? मुझे नहीं पता, कोई से भी। कोई से भी? तोहफे होते हैं। ठीक है। मिकी, 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 मिकी। मैं भी तुमसे बात करने आ रहा था। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा आईक्यू इतना ज्यादा है और वो भी इतना रोमांटिक। किसने दिए हैं ये झुमके? कहाँ से आए ये झुमके? क्यों दिए हैं ये झुमके? अच्छा, तो उन गिफ्ट में झुमके भी थे। सॉरी, वो मैंने देखे नहीं थे ना, इसलिए मुझे पता नहीं। किसने भेजे गिफ्ट्स? अच्छा ना, बहुत हो गया। मुझे क्या पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मुझे तो लगता था कि सिर्फ फनी हो। तुम्हें पता है निगाह कितनी जेलस है और केटी भी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? तुमने मुझे मनाने के लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे, सॉरीज बोले, उसके लिए थैंक यू। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, कि मुझे गिफ्ट कैसे लगे। मुझे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। नहीं, मुझे ये पूछना है कि तुम्हें वो गिफ्ट्स भेजे किसने? गिफ्ट तो तुमने भेजे। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने अपनी गाड़ी बेची थी मुझे गिफ्ट दिलाने के लिए। मैंने गाड़ी बेची? मैंने गिफ्ट्स नहीं। किसने भेजे हैं गिफ्ट्स? मुझे बताओ वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका।
तुमने नहीं भेजे तो किसने भेजे? कार्ड में तो सिर्फ सॉरी लिखा हुआ था, भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा हुआ था। एक रईस ने तोहफों का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। किसने भेजे हैं ये गिफ्ट्स? कहां से आए ये गिफ्ट्स? तफ्तीश होगी और सजा भी मिलेगी। मैं बताऊं, कोरियर वाले ने। कोरियर वाला हो सकता है कि वो भी मुजरिम के साथ मिला हो। पापा कोई मुजरिम मिक्की को क्यों गिफ्ट्स भेजेगा? और हमारी जेलों में ये गिफ्ट्स भेजने की सहूलत नहीं है। हो सकता है कोई रिश्ते की बात करना चाह रहा है। वैसे आगाज बहुत अच्छा है। यानी रिश्ते से पहले ही तोहफे तोहफ। ये धांधली है। क्या कहते हैं वो, प्री सिलेक्शन रिगिंग। हाँ, पापा फिर उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स क्यों भेजे? और फिर उस पर उसने अपना नाम भी नहीं लिखा, सिर्फ सॉरी लिखा हुआ है। लड़का एडवांस लगता है। जो काम शादी के बाद करने का है वो एडवांस में ही कर रहा है। हो सकता है कि ये गिफ्ट्स ना हो सकता है ये बम फट जाएं, खोलते ही फट जाएं, क्या पता। अच्छा, मतलब अगर हम इन्हें हाथ लगाएंगे तो ये फट जाएंगे? हाथों के निशान जो होंगे मुजरिम के इन गिफ्ट्स पर। पापा कोरियर वाला लेकर आया था, फिर हमने भी टच करके गिफ्ट्स देखे हैं, हमारी भी तो फिंगरप्रिंट्स होंगे। तुमने क्यों पकड़ा इन गिफ्ट्स को? है तुम मुजरिम का साथ देना चाह रही हो? बोलो, बताओ बताओ। तफ्तीश में एक नया टर्न आ रहा है। पापा मैं बताती हूँ, वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैडम यहाँ साइन करें, मैडम यहाँ साइन करें। अच्छा, क्या मैडम? मैड यानी कि पागल, वो तो हो तुम सब। डम डम यानी कि बेवकूफ, वो भी हो सब। साइन कर दें, ये जरूर कोई कोड वर्ड है। मुजरिम चाहे कितना भी अक्लमंद हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है जिससे वो पकड़ा जाता है। पापा वैसे गलती पुलिस की होती है या मुजरिम की? जाओ, पुलिस की गलती कैसे? पापा मैं भी जाऊं? जाओ जाओ, सब जाओ, दिमाग की दही ना बनाओ। पट्टी न जाए। बॉम्ब डिस्पोजल वालों को बुलाना पड़ेगा। कसम से ये जो एक तो बहुत ही डेंजरस है ना, इंतहाई कोई अननोइंग इंसान है। सुबह से मैसेज किए जा रहा है। मैंने तो अपना फोन ही ऑफ रखा हुआ इसकी वजह से। बात सब क्यों नहीं ऑफिस आए? क्या तबीयत ज्यादा खराब है उनकी? अरे जो भी हो, तो मेरी बात सुनो, हम ना केटी के लिए कोई हुमायूं सईद लुक-अलाइक ढूंढते हैं। हाँ, हुमायूं सईद लुक-अलाइक भी अब ग्रैंड पेरेंट्स बन गए होंगे। वैसे मेरा फेवरेट एक्टर है जवानी फिर नहीं। पापा अगर केस सॉल्व नहीं हो रहा तो जब तक हम वो गिफ्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, रख दो, मेरे गिफ्ट्स हैं। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है, हो सकता है वो तुम्हारा नाम लिख के हमें हरास कर रहा हो। पापा पापा यार, वो एमडी उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ओहो, पापा को हराम और हलाल के चक्करों में क्यों डाल रही हो?
तो मैं ये कह रहा था कि पापा को हराम हलाल के चक्कर में क्यों डाल रही है? उनको साफ साफ बताओ कि एमडी बंदे भिजवाता है जो हर जगह बैठे कहता है एमडी बंदा बुरा नहीं, एमडी बंदा बुरा नहीं है। वो मुझे भी कुछ कहना है। क्या पापा की तफ्तीश का दायरा तुम तक पहुंच गया है? नहीं, वो एमडी मुझे भी तंग करता है। नहीं, मतलब वो मतलब नहीं है। वो बार बार कह रहा था कि मेरी और मिक्की की शादी की ना शेरवानी डिजाइन कर दो। यार 10 बार बता चुका हूँ मैं सेट डिजाइनर हूँ। मुझसे कह रहा है यार सेट वाली शेरवानी डिजाइन कर दो। यार व्हाट इज दिस यार? ओ भाई मसला हल हो गया। आखिर मेरी तफ्तीश भी कमाल की होती है। ये सारे के सारे गिफ्ट जो आए हैं ये उस कोकाफ के देव एमडी ने भेजे हैं। हाँ, और उसने इकबाल जुर्म का एसएमएस भी कर दिया मुझे। वेरी गुड। क्या बात, आपको पता चल गया गिफ्ट से भिजवाए हैं? अंकल आप तो जीनियस हैं। जीनियस जो है वो मसले पैदा करते हैं, मैंने मसला हल किया। पापा खुश नहीं होना, गुस्सा करना है। यही तो मसला है, मैं मुजरिमों को पकड़ तो लेता हूँ लेकिन कभी कभी गुस्सा आता नहीं है। वो मैंने ना एमडी को समझाया भी कि हवलदार साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहा था कि मोटा हवलदार कमीना कुछ भी कहे, मुझे तो मिक्की से ही शादी करनी है और अभी कभी करनी है। गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। ला तौबा 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 तौबा। हैं? सच बताओ। उसने ये कहा? हाँ ये कहा, कसम से, आपकी कसम। हाँ पापा, उसने आपको चैलेंज किया है, आपको हवलदार मौला बख्श को चैलेंज किया है। मैं मिकी की शादी किसी से भी कर दूंगा मगर उसको काफ के दो इस बोतल के जिन एमडी से नहीं करूंगा। अनुषे, शुक्र है मिकी और ग्लूकोज की शादी हो रही है। अब बाकी दो की भी हो जाए तो बड़ा मजा है। अगर अबू बकर होता तो निगार की भी हो जाती, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? 2 इमोशनल बोल बोलो, भागा चला आएगा। पता है पाकिस्तानी मर्द 2 लड़कियों को सारी जिंदगी नहीं भूलते और उनके पीछे लगे रहते हैं। एक वो जिस लड़की ने इनको रिजेक्ट किया और दूसरी वो जिसको इनके माँ बाप ने रिजेक्ट किया। तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है शाहरुख। एक काम करो, तुम उन दोनों की शादी के बारे में सोचो, मैं हम दोनों के बारे में सोचता हूँ। ठीक है। मुश्किल से वो दिन आया जिसका बरसों से इंतजार था। I mean, रात आई, रात। अब मुझ पे तुम्हारे बाप का हुक्म नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरी जान। तुम मुझ पे हुक्मरानी कर सकती हो। अरे हाँ, ये देखो क्या है तुम्हारे लिए, मुंह दिखाई। प्लीज अब वो चेहरा दिखा दो जिसको देखने के लिए मुझे तुम्हारे उस घटिया बाप का चेहरा देखना पड़ा। दिखाओ ना जानू, कम ऑन। कोई भी नहीं देख रहा, शर्मा क्यों रही हो? मैं घूंघट उठा। हाँ जी, अपने बाप की तरह इतनी मोटी क्यों लग रही हो तुम? चलो खैर छोड़ो, उठाऊं घूंघट? मैं खुद देखूं। उठाऊं? मेरे दिल पे करता तू जादू।